बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इस वाक़ये पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई और इस तरह के वाक़यात हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं। बहुत सी ऑनलाइन कैब सर्विसेज़ जिन्हें बहुत सी बच्चियों ने बहुत अनसेफ भी करार दिया। जहाँ पर अनसेफ करार दिया, वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इन सर्विसेज़ को अवेल कर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी हैं। ऐसे में इस ऐप को मुकम्मल तौर पर ही अनसेफ कहना गलत तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर 100 में से 1 वाक़या भी रिपोर्ट होता है, तो ये बहुत अलार्मिंग है और ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और इससे पहले भी बच्चियाँ रिपोर्ट करती रहीं। यहाँ पर मैं इस बच्ची को दाद दूँगी, इसकी बहादुरी को दाद दूँगी कि जिसने सामने आकर इस पर बात की, वरना आम तौर पर बच्चियाँ अपनी इज़्ज़त के हवाले से कि लोग क्या कहेंगे, चुप करके बैठ जाती हैं, लेकिन ये वो वक़्त नहीं है, इस बच्ची ने करके बता दिया। पढ़े-लिखे होने का सबूत दिया। एट द सेम टाइम इन साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। क्या उसने कहा है, क्या इस बच्ची ने कहा है और उसके बाद ये 2 गवाहों की कहानी क्या है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन कैब पर सफ़र करें, तो आप अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि जब हम प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो नहीं करते, यानी कि आप अपना नंबर देखकर बैठिए। नंबर 2, कैब ड्राइवर को कहिए कि इसको आप जो हमारी राइड है, इसको आप ऑन कीजिए। कभी भी थोड़े से पैसे बचाने के लिए ये रिस्क मत लीजिए कि आप उसे कहें कि हम आपस में किराया तय कर लेते हैं, बहुत से लोग ये चीज़ भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के बाद ज़रा आ जाते हैं कि यहाँ पर मामला क्या हुआ। देखिए, ये बच्ची जो है, ये ऑनलाइन कैब पे बैठती है और डीएचए फेज़ 6 से ये जहाँ भी इसने जाना है अपने काम पर, अपनी पढ़ाई के लिए, जिस तरह भी, ये ऑनलाइन कैब में सवार होती है और सवार होने के बाद ये अपने रूट पर गाड़ी जो है चल पड़ती है। अभी इस बच्ची ने बाकायदा तौर पे एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कराई है, जो कि इस वक़्त बहुत सर्कुलेट कर रही है। इस बच्ची की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इस ड्राइवर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब इस बच्ची ने पूरी कहानी बयान की। वो कहती है कि मैंने कैब जब बुक कराई, उसके बाद ये कैब आती है, मैं कैब में बैठती हूँ और उसके बाद कैब जो है वो चल पड़ती है। हमेशा की तरह उसने उस गाड़ी का जो नंबर है वो भी नोट किया। गाड़ी वही थी जो कि उसने बुक कराई थी। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी जो है अपने रास्ते पर गामज़न हो जाती है। जब गाड़ी अपने रास्ते पर गामज़न होती है, तो ये लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। ये महसूस करती है कि जो ड्राइवर है वो बार-बार शीशे में पीछे उसको देख रहा है। ऐसे में वो इसको 1-2 बार ये भी कहता है कि आप थोड़ा-सा इधर होकर बैठें। ये कहने का मकसद क्या था कि आप वाज़ेह तौर पे नज़र आएँ। ये वो तमाम पॉइंट्स होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि लड़की को कोई गलतफ़हमी हुई। देखिए, अगेन हम फिर भी कोई मार्जिन रखते हैं कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताऊँ कि अगर लड़की को आप कह रहे हैं कि आप इधर बैठिए या आप यहाँ बैठिए, तो क्या इसका मतलब है? मैं खुद गाड़ी ड्राइव करती हूँ, आपका क्या मतलब है कि आपको पीछे दिखाई नहीं दे रहा? आपको क्या साइड मिरर्स में दिखाई नहीं दे रहा? आपने उसको क्यों कहा कि आप राइट और लेफ्ट बैठे? इस लड़की की आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई ज़ाती वजह भी नहीं कि आप कहें कि जी इसने दुश्मनी में ये किया, किसी लड़ाई की वजह से ये किया, क्योंकि इन साहब ने अपनी किसी भी गुफ्तगू में ये बात नहीं कही है कि मेरी इस लड़की से कोई गरमा-गर्मी या कोई बहस हुई। अच्छा, अब होता क्या है, ये बच्ची बताती है कि जब राइड चल पड़ी तो मुझे इनके बार-बार पीछे देखने से मैं अनकंफर्टेबल हुई। उसके बाद ये मुझे कहते हैं थोड़ा-सा इधर होकर बैठिए। यकीनन वो बैक मिरर में ठीक से उसका विज़न लेना चाह रहा था, तो उसने उसको कहा कि थोड़ा-सा बीच में होकर बैठिए। उसके बाद वो कहती है कि मैंने नोट किया कि उसने राइड को तो ऑन किया ही नहीं है। यानी कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो राइड को ऑन किया जाता है और फिर रूट जो है वो साथ-साथ पता लग रहा होता है। जब उसने ये देखा तो उसने उसे कहा कि आपने अभी तक राइड को ऑन क्यों नहीं किया? अच्छा, यहाँ पर वो अपनी एक तावील देते हैं कि मैं भूल गया। उसके बाद वो कहती है कि मैंने नोट किया कि मेरा चूँकि रोज़ का रूट है, ये रूट वो नहीं था जिस पर कि मैं रोज़ जाया करती हूँ। तो इसने वहाँ पर उनसे कहा कि ये आप सही रास्ते से नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक शॉर्टकट है। अब एक और पॉइंट जो अलार्मिंग था उसके लिए। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि एक जगह पर उन्होंने गाड़ी जो है, सुनसान सी जगह थी, वहाँ पे बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी और मैं उससे डर गई। मुझे लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। अब वो कहती है कि मेरे तमाम गार्ड्स ऑन हो गए। मैं अब बिल्कुल अलर्ट होके बैठ गई थी कि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि नंबर 1 इसने अपनी राइड अभी तक ऑन नहीं की थी। नंबर 2, उसने रास्ता जो है वो अलग अपनाया था। तीसरी चीज़ जो उसने नोट की थी वो ये थी कि ये अब एक सुनसान रास्ते पे बड़ी तेज़ी से गाड़ी दौड़ा रहा है और चौथी चीज़, जो उसके तमाम अलर्ट्स ऑन हो चुके थे, जिस तरह से वो गाड़ी में पीछे बार-बार देख रहा था और उसके बाद उसने बड़ी ज़ुबानी गुफ्तगू उसके साथ शुरू कर दी कि मसलन आप मुझे अपना पता दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपसे खुद ही राब्ता कर लिया करूँगा, मैं आपको अच्छे से ले जाया करूँगा, मैं आपको फ्री में भी ले जाया करूँगा। अब ये गुफ्तगू जो है, जो जुमले उन पर ज़रा गौर कीजिए कि इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। अब ये बातें जो हैं इस लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी और वो बहुत परेशान हो गई थी। इसी अवस्था में ये गाड़ी जो है एक थोड़ी-सी ऐसी जगह से गुज़रती है जहाँ पे एक सिग्नल भी होता है, गाड़ी थोड़ी आहिस्ता होती है, ये लड़की जो है ये फ़ौरन गाड़ी के अंदर लॉक खोलती है। वो कहती है जैसे मैंने गाड़ी का लॉक खोला तो इस शख़्स ने मुझे एकदम गुस्से से पीछे मुड़ के देखा, बिल्कुल करीब आके पीछे मुड़कर कि ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन कहती है कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने बाहर को दौड़ लगा दी।
वो कहती है जब मैंने भाई को दौड़ लगा दी और उसके बाद ही मुझे पीछे से आवाज़ें देता रहा और फिर गाड़ी लेके आगे चल पड़ा। इसी अस्थना में वो कहती है कि पीछे एक पुलिस मोबाइल आ रही थी, मैंने उनको रोका और मैंने उनको सारी बात बताई। अगले सिग्नल पर ये रुका हुआ था, गाड़ी इसके पीछे पहुँची और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर इसको ले जाया गया फिर थाने में और ये लड़की कहती है कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर कटवाना चाहती थी, व्हिच इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रावो। अच्छा, अब इस लड़की ने कहा कि मैं एफआईआर कटवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर काटने से इनकार कर दिया और उस शख्स को कहा कि तुम इससे माफ़ी माँग लो या जो भी उनकी आपस में बातचीत हुई है, वो कहती है कि उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई भी है। अब यहाँ से आगे जब जाएँगे तो आपको एक और कहानी पता लगेगी और फिर 2 गवाहों की कहानी भी बताते हैं। अब ये जब साहब है इनको इसने अब इस साहब को जब पुलिस वालों ने कहा भाई माफ़ी-तलाफ़ी कर लो क्योंकि वरना तो एफआईआर कट जाएगी और इसने पुलिस वालों को यकीनन ये स्टोरी डाली होगी कि लड़की को गलतफ़हमी हो गई है। तो पुलिस वालों ने भी कहा होगा चलो थोड़ा-सा मार्जिन मिल जाए और फिर बात रफ़ा-दफ़ा हो जाए, कौन-सा कुछ हुआ है। यहाँ पे बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि क्या आपने तभी एफआईआर काटनी थी जब कुछ हो जाएगा? और बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है और ये मेरा इदारों से सवाल है। आप जब तक इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं इनको सज़ा देंगे, तो ये लोग तो बार-बार यही कहेंगे कि हमने कौन-सा कुछ किया था? पुलिस कहेगी कौन-सा कुछ होता? अरे भई आप चाहते हैं कि कुछ हो? खुदा का खौफ खाइए। अगेन मैं ये कहते हुए कहती हूँ कि हो सकता है हमने मतलब मेरा तो दिल नहीं माना लेकिन चलिए मैं 10% मार्जिन दे देती हूँ कि वो साहब दुरुस्त हो, बच्ची को गलतफ़हमी हो। लेकिन जिस तरह से इस लड़की ने जुमला ब जुमला स्टोरी बताई है, उससे आप बताइए कि आपको लगता है कि ये लड़की गलत कह रही होगी? उससे ज़ुबानी गुफ्तगू करना रास्ता अलग इख्तियार करना, इस तरह की चीज़ें ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अलार्मिंग और उसके बाद आप खुद पुलिस की कस्टडी में कह रहे हैं कि भई मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसे नहीं होगा। आपने क्या किया था जो आप कह रहे थे कि आइंदा ऐसे नहीं होगा? अब आइंदा ऐसे नहीं होगा बाकायदा उस लड़की ने अक्लमंदी के साथ रिकॉर्ड कर लिया जो कि ये वीडियो भी अब वायरल है, सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं, चलाई जा रही है जहाँ वो बोल रहा है, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तब इसने कहा तुम्हें पहले शर्म नहीं आई जब तुमने ये सब किया था? अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे चलते जनाब होता ये है कि उसके बाद ये साहब जो है इनसे जब राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो ये पहले तो राब्ता नहीं कर रहे होते, मुख्तलिफ चैनल से अप्रोच करते हैं। उसके बाद ये साहब अपनी बीवी और बेटी और बच्चों को बिठा के साथ कहते हैं कि जी मेरी बच्चियों की तरह है वो और उसको गलतफ़हमी हुई है। वो रास्ता ज़रा सुनसान था तो वहाँ पे गाड़ी तेज़ चल सकती थी, मैंने इसलिए गाड़ी तेज़ चलाई जिससे वो कन्फ्यूज़ हो गई। उसके अलावा उसने मुझे कहा कि ये रूट नहीं है जबकि रूट वही था और वो थोड़ी कन्फ्यूज़ हुई है तो वो उसको मेरी बातों की समझ नहीं आई है। हम बैक मिरर में देखते होते हैं, दाएँ-बाएँ गाड़ियों को देखने के लिए हम साइड के मिरर्स इस्तेमाल करते हैं, उस बच्ची को सरासर गलतफ़हमी हुई है। अच्छा चलिए मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है खुदा ना ख़ास्ता मैं ही गलत हूँ। देखिए मतलब मैं फिर भी एक मार्जिन दे रही हूँ, जो भी हुआ। उन्होंने ये सब कुछ बयान किया। उसके बाद इस लड़की की तरफ से मुसलसल ये बयान है कि इन्होंने ऐसा किया है और ये अब गलत बता रहे हैं, जबकि उन साहब का कहना है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ऐसा नहीं किया है। अगेन मुझे बहुत से वाक़यात ऐसे याद आते हैं जहाँ पर गलतफ़हमी की बिना पर किसी न किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जिसकी बुनियाद पर अगले बंदे की रेप्यूट अपने घर वालों, अपनी फ़ैमिली, पूरी दुनिया के सामने वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बहुत से हादसात, वाक़यात उससे जन्म भी लेते हैं। इसीलिए मैं ये मार्जिन देती हूँ कि हो सकता है वो साहब दुरुस्त कह रहे हों और बच्ची जो है वो खौफ़ज़दा हो गई हो क्योंकि कई दफ़ा मैंने लड़कियों को, ख़वातीन को ये देखा है कि राइट में कभी-कभी वो किसी एक छोटे से जेस्चर से भी खौफ़ज़दा हो जाती हैं और उसे समझती हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत सारी बच्चियों ने बहुत कुछ रिपोर्ट किया भी है। तो ऐसे में इस तरह के वाक़यात को लिया जाना चाहिए। ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि 2 गवाह जो हैं इस वाक़ये के हवाले से मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि 2 लोगों ने बाकायदा तौर पे मैसेजेस किए हुए थे और उसमें टैग किया हुआ था इदारों को कि हम वहाँ पर मौजूद थे और हम आपको बाकायदा तौर पे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो मैं सजेस्ट करूँगी वो सोशल मीडिया पोस्ट मुझे मिल गई तो मैं उसको भी साथ टैग कर दूँगी। मेरी नज़र से वो पोस्ट गुज़री है जिसमें बाकायदा इदारों को टैग किया गया है। मैं कहती हूँ इदारों को चाहिए कि बाकायदा तौर पे इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए इसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। अगर साहब दुरुस्त है तो उनको भी क्लैरिफ़ाई होना चाहिए ताकि उनकी भी मुआशरे में इज़्ज़त जो है वो बहाल हो। और अगर वो गलत है तो उनको सज़ा दी जानी चाहिए ताकि आइंदा के लिए तमाम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को ये सबक मिल जाए कि हम कुछ करेंगे तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ऑन होएगी। गो इस इदारे ने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने इसको कैप्टन को ब्लॉक भी कर दिया है, कहा है कि हम इस पर पूरी तहकीक करेंगे और अगर ये कसूरवार हुआ तो हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पर इदारों को यहाँ पर मैं मरीम नवाज़ साहिबा से भी कहूँगी बल्कि सिंध का मामला है तो मैं बिलावल भुट्टो से कहूँगी कि भाई खुदा के लिए इस मामले को ईज़ी मत लें और आप तो खवातीन के हवाले से बहुत वोकल हैं। आप इस चीज़ को देखिए और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। रूट चेक कीजिए, क्या वो वही रूट था जो कि लड़की के उस डेस्टिनेशन का रूट था? नंबर 1। नंबर 2 लड़की के गाड़ी में बैठने के कितनी देर के बाद उसने राइड को ऑन किया या ऑन किया ही नहीं। नंबर 3
चाहिए कि वहाँ पर जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है, तो जगह-जगह कैमराज़ लगे हुए हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएँगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको होना चाहिए, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इन तमाम जो कैब ड्राइवर्स हैं, उनकी टैक्सी के अंदर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद होनी चाहिए, ताकि जो ख़वातीन ख़ास तौर पे है राइड में, अपने आप को महफूज़ महसूस करें। इससे ये जो प्रोफ़ेशन है, ये जो इदारा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स इतने लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, लोगों के लिए सहूलियात है, ये एक और सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग हो जाएगा। अगर ये चीज़ कर दी जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हर कैब के अंदर एक रिकॉर्डिंग कैमरा, छोटे-से कैमरा 2 ढाई हज़ार रुपए के मिलते हैं, उसको हर कैब के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि हर तरह की मूवमेंट जो है उसका पता लगे, और कैब में कम से कम जो ड्राइवर की तमाम तर गुफ्तगू है वो ज़रूर रिकॉर्ड हो रही हो। तो ये चीज़ जो है, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो मैंने सजेशन दिया, अगर इस पे अमल किया जाए, तो कोई भी जो कैब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने आप को बेस्ट और सेफेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस। और इन्वेस्टिगेशन इज़ अ मस्ट, देखा जाना चाहिए, जो भी कसूरवार है उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।